जनपद में दीवानी सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों ने अध्यक्ष भानु प्रकाश पांडे के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर एसपी सिटी को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में मुख्य रूप से एक अधिवक्ता पर जानलेवा हमले के प्रयास का मामला उठाया गया है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भानु प्रकाश पांडे ने बताया कि 20 नवंबर को कचहरी में एक अधिवक्ता को मारने की नीयत से अपराधियों द्वारा रेकी की जा रही थी। अधिवक्ताओं की सतर्कता से एक अपराधी को पकड़ लिया गया, जबकि दूसरा फरार हो गया। पकड़े गए अपराधी के पास पिस्टल होने की संभावना है। इसके बाद अधिवक्ताओं ने थाना कैंट में एक एफआईआर दर्ज कराई और दोनों अपराधियों को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि थाना कैंट पुलिस ने रात में दोनों अभियुक्तों को छोड़ दिया। इस घटना से अधिवक्ता समुदाय में काफी रोष है। हमारी मांग है कि दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और थाना कैंट के प्रभारी का स्थानांतरण किया जाए। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भानु प्रकाश पांडे व मंत्री गिरिजेश मणि त्रिपाठी ने कहा, हमारे यहाँ परसों कचहरी में एक अधिवक्ता के ऊपर हमला हो गया था। हमला क्या हो गया था, वो अभी रेकी कर रहे थे। अधिवक्ता को जान से मारने की उनकी नीयत थी। जानकारी मिलने के बाद अधिवक्तागण उसको पकड़े। 2 लोग पकड़े गए, एक सज्जन उसमें से जो थे भाग गए। यह कहा जाता है कि उनके पास पिस्टल भी थी। बाद में हम लोग जा करके थाना कैंट पे एफआईआर 307 वगैरह में दर्ज कराया गया और दोनों मुलजिम को ससम्मान पुलिस को दिया गया। परंतु रात में कैंट इंस्पेक्टर ने क्या डील करके और उन दोनों अभियुक्तों को छोड़ दिया और हम लोगों को जानकारी नहीं मिल पाई। हम लोगों को कल शाम को जानकारी हुई है। उसके बाद तो फिर आवेदन पत्र आया। आज हम लोग न्यायिक कार्य शिविर 1 दिन के लिए हैं और उसी में कि अविलंब उनकी गिरफ्तारी हो और थाना प्रभारी जो इंस्पेक्टर कैंट हैं संजय कुमार सिंह, उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। एसपी सिटी से मिले आप क्या करें? एसपी सिटी ने आश्वासन दिया है कि कप्तान साहब नहीं है, एसएसपी साहब नहीं है, परसों आएंगे और आप लोगों की बात रखी जाएगी और 307 जो धारे दर्ज है उसमें कहीं कोई कमी नहीं की जाएगी। तुरंत सीओ को उन्होंने आदेश किया कि विवेचक को बुला करके तत्काल वादी का बयान दर्ज किया जाए। एसपी सिटी से हम लोग मिले हैं। हमारे यहाँ अधिवक्ता हैं रविंद्र भूषणधर दुबे। इनके ऊपर जो है एक हमला हुआ परसों, जिसमें 2 लोगों को अधिवक्ताओं ने पकड़ा और पकड़ के थाना कैंट में दिया और हम लोग गए, उनको एप्लीकेशन दिया, एफआईआर दर्ज हुई और जो पकड़े गए लोग थे वो वहाँ थाने में बैठे हुए थे। आज पता चला कि उन दोनों लोगों को जो एफआईआर है वो गंभीर धाराओं में दर्ज है और गंभीर धाराओं में जिनमें गिरफ्तारी की आवश्यकता होती है, ऐसे धाराओं में मुलजिम को थाने में पकड़ के दे दिया गया। उसके बाद भी एफआईआर दर्ज होने के बाद उनको थाने से छोड़ दिया गया। तो ये गंभीर प्रकरण था जिसको लेकर पूरा आज दीवानी न्यायालय के सारे नौजवान अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, सारे लोग आक्रोशित थे कि इस तरह की घटना एफआईआर दर्ज होने के बाद ऐसे मुलजिम को क्यों छोड़ दिया गया। इसको लेकर काफ़ी आक्रोश था। तो हम लोगों ने इसमें यह निर्णय लिया कि अब थाना प्रभारी या थाने के स्तर पर कोई वार्ता करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम उच्चाधिकारियों से मिलेंगे और हम लोग कप्तान साहब से मिलने गए, किंतु आज वो निजी कारणों से बाहर हैं या जो भी हो बाहर हैं। एसपी सिटी साहब से मुलाकात किया और उनको पूरे प्रकरण को अवगत कराया और इस पर आपत्ति जताई कि साहब इस तरह के जो भी मामले हैं, केवल यही नहीं कहीं भी जनपद में भी इस तरह के मामले हो तो कतई इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस मामले के जो विवेचक हैं उनको अभी तलब करते हैं और उनकी मॉनिटरिंग करते हैं और जो भी दोषी लोग हैं, जो नामजद लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। और एक प्रकरण और था जो बड़हलगंज थाने से संबंधित था। अनिल तिवारी एक अधिवक्ता हैं, इनके मामले में भी उस पक्ष की एफआईआर दर्ज कर ली गई और वकील साहब को मारा पीटा गया, इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इनकी एफआईआर नहीं दर्ज हुई, जिसमें एसपी सिटी ने कहा कि मैं आज ही इसकी एफआईआर दर्ज कराता हूं। उनके संज्ञान में दे दिया गया है। उस प्रकरण में भी आज एफआईआर दर्ज हो जाएगी और इसी घटनाक्रम को लेकर हम लोग आज एसपी सिटी साहब से मिले थे। शेष बातें जो और समसामयिक हैं उसके लिए एसएसपी साहब जब आ जाते हैं जनपद में तो पुनः उनके साथ बैठ के वार्ता की जाएगी और अन्य भी मामलों का समाधान इसके साथ साथ निकाला जाएगा।